तो दोस्तों, आज हम निकले कृष्णेश्वर महादेव से और पहुँचे ओमकारेश्वर महादेव मध्य प्रदेश में। बड़ा ही सुंदर दृश्य है माँ नर्मदा के किनारे। नर्मदा दर्शन के बाद, स्नान के बाद हम दर्शन के लिए लाइन में लग चल पड़े। और आज भीड़ कम थी ओमकारेश्वर में। पहली दफ़ा मैं एक बार गया था तो काफ़ी भीड़ थी, करीब 4 घंटे के अंदर नंबर आया था, लेकिन आज आधा घंटे के अंदर ही हमारे को बाबा के दर्शन हो गए। और देखिए, आप माँ नर्मदा के दर्शन कीजिए, बड़ा सुंदर दृश्य है। और लाइन देखिए, बस थोड़ी ही लाइन थी तो हमारे को जल्दी ही दर्शन हो गए थे। यहाँ पर मोबाइल वगैरह आप ले जा सकते हैं अंदर, बस निकालने नहीं देते हैं जो अंदर सिक्योरिटी में है। और ओमकारेश्वर के बाद हम पहुँचे वहीं पर विराजमान ममलेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग, उनका दर्शन किया। और उज्जैन में फिर हमने जा कर के रात को विश्राम किया, नाइट स्टे किया। और सुबह होते ही माँ क्षिप्रा नदी में स्नान के बाद भगवान शंकर का जल से अभिषेक किया और यात्रा का शुभारंभ किया। भक्तों, क्षिप्रा नदी माँ गंगा के समान है, बड़ी पवित्र है। तो जब भी जाएं दर्शन अवश्य करें, स्नान करें। जैसा समय होता है उसी अनुसार आप जरूर करें। और भगवान महाकाल के दर्शन के लिए हम चल दिए। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और आप देखिएगा, भगवान महाकाल का स्नान अभिषेक सुबह का कराया जा रहा है ब्राह्मणों द्वारा। आप दर्शन के लिए यदि जल्दी हो तो शीघ्र दर्शन के आप टिकट ले सकते हैं, जो एक मेंबर की 250 रुपये की है, 250 रुपीज़। और दर्शन उसमें जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा पास से लाइन निकलती है। और जो फ्री दर्शन होते हैं वो थोड़ा लाइन दूर से रहती है। उसके बाद दर्शन के बाद हम मंदिर में घूमे। काफ़ी मंदिर अंदर विराजमान है भगवान कल्पेश्वर महादेव, आप देख सकते हैं। और ये देखिए दृश्य है बाबा की नगरी का, बड़ा सुंदर दृश्य है। कीजिए आदि कल्पेश्वर भगवान के दर्शन। मोबाइल अलाउड वहाँ नहीं होता अंदर। आप गर्भगृह में भी उज्जैन महाकाल में मोबाइल बाहर नहीं निकाल सकते, साथ ले जा सकते हो। कई दफ़ा प्रोटोकॉल के तहत आपको मोबाइल जमा भी कराना पड़ सकता है। तो जब भी समय मिले तो महाकाल की नगरी में ज़रूर पहुँचे। और यदि आपको भस्म आरती देखनी है, भस्म आरती में सम्मिलित होना है, तो नंदी द्वार है, उसके बाद पास जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या ऑनलाइन भी पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद हम पहुँचे माँ हरसिद्धि के मंदिर में। ये शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ विराजमान है, माँ हरसिद्धि। बड़ा ही सुंदर भव्य मंदिर है। आप जब भी जाएं तो साथ में इनका दर्शन करें। और मंदिर के पास ही पीछे विराजमान है बड़ा गणेश मंदिर, उनके दर्शन करें। 2-4 प्रमुख हैं, वैसे तो उज्जैन में काफ़ी मंदिर हैं। तो शाम की आरती का अवश्य आनंद लें। हम शाम को आरती में पहुँचे, देखिएगा क्षिप्रा नदी की माँ का आरती का दृश्य, बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। और सभी यहाँ पर जो दर्शन के लिए आते हैं पहुँचते हैं आरती के समय। एक क्षिप्रा नदी पर आरती होती है और एक माँ हरसिद्धि के मंदिर में, उसमें 700 प्लस दीपक जगाए जाते हैं साथ में। अभी देखिएगा, ये रहे वो दीपक, और काफ़ी समय तक जगते रहते हैं। और आरती बड़ी सुंदर होती है। तो क्षिप्रा नदी किनारे और माँ हरसिद्धि के मंदिर में आप अवश्य आरती का आनंद लें। फिर हम कॉरिडोर के लिए गए। कॉरिडोर में देखिएगा बड़ा अच्छा बनाया हुआ है उज्जैन महाकाल में कॉरिडोर। तो शाम के समय लाइटिंग अच्छी होती है, सुंदर होती है, तो उसमें देखने का बड़ा ही आनंद है। जब भी जाएं तो कॉरिडोर में पूरे में अवश्य घूमें। करीब 2-2.5 किलोमीटर का कॉरिडोर है आराम से। ये देखिएगा फुहारे चले हुए हैं रंगीन लाइटिंग पे, और बड़ी अच्छी चित्रकारी दीवारों पर भी की गई है। हमने सभी का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद अब हमें जाना था उज्जैन से बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए। काल भैरव के दर्शन के लिए जब हम पहुंचे तो बड़ा चिलचिलाती धूप थी, गर्मी थोड़ी होती है, दिसंबर का समय था, फिर भी धूप काफ़ी अच्छी थी।
और वहाँ पर वीआईपी कोई शीघ्र दर्शन की पर्ची अवेलेबल नहीं थी। किसी के झांसे में मत आना। और लाइन थोड़ी ज़्यादा होती है, करीब तीन घंटे के अंदर हम मंदिर में प्रवेश किया था। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ होती है। और ये देखिए वानर राज विराजमान, ये आपसे प्रसाद भी छीन सकते हैं। और एक ये खाते हैं, आपकी प्रसाद की जो टोकरी होती है उसमें से गुलाब के फूल, बड़े अच्छे लगते हैं। अपने हाथ से भी मैंने दिए तो लेकर के खा लेते हैं। आराम से बैठे रहते हैं और कीजिएगा बाबा के दर्शन। और उसके पश्चात हम निकल लिए सोमनाथ गुजरात के